एक बार एक लेशन को पढ़ाने के दौरान विवेकानंद के द्वारा कही गई एक बात बहुत अच्छी लगी थी। वो बात कुछ इस प्रकार से थी, अगर हम संसार के सारे घरों को हॉस्पिटल में तब्दील कर दें और हम तब भी देखेंगे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और पेशेंट आ रहे हैं, मरीजों की संख्या तब भी कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम बौद्धिक स्तर पर उन्हें अंदर से मजबूत कर दे, अर्थात उद्दंडता के स्थान पर समझदारी और विवेकशीलता से युक्त कर दे, तो रोगों की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार से रोगी भी खत्म हो जाएंगे। तो जरूरत हॉस्पिटल को बनाने में नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल को बनाने के बजाय अध्यात्म की वृद्धि करने में। और घंटों घंटों पढ़ाई जब अशोक सर के द्वारा संपन्न हो जाया करते थे, तो अशोक सर के विद्यार्थी अर्थात मेरे विद्यार्थी हमसे ये पूछते थे कि बैठने की इतनी क्षमता आप में कहाँ से आई, ये कैसे पॉसिबल है कि आप एवरी डे 10 to 12 आवर्स पढ़ाई कर लेते हैं, 12 to 16 आवर्स रेगुलरली पढ़ाई किए हैं, और उसके बाद अब भी देखते हैं कि क्लास भी करते हैं, क्लास और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। हम लोगों को इतना समय पढ़ाते भी हैं और सेल्फ स्टडी भी कर लेते, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बात तो मैं मानूंगा कि ये पॉसिबल हुई है, और इसके पीछे जो इसके मूल में कारण है, वो कारण है पवित्रता। पवित्रता बहुत आवश्यक अंग है किसी भी कार्य के संपादित होने के पीछे। अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो आप किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। पवित्रता अर्थात दूरी मेंटेन करना। हर एक चीज की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, और सबको सम्मान चाहिए, उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई और बुरे कर्म दोनों साथ साथ सफर नहीं करते हैं। अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपको इंटरनल पावर चाहिए, और वो फुहरता में लिप्त होकर के नहीं प्राप्त किए जा सकते। अगर आपके अंदर संस्कारों की, नीति वचनों की, सुक्तियों की आग नहीं जल रही होगी, महापुरुषों के जीवनियों की आग नहीं जल रही होगी, गायत्री मंत्र, ओम गम गणपति नमः और गीता के उपदेश आपके रगों में नहीं दौड़ रहे होंगे, या इसी प्रकार अन्यान्य महापुरुषों के और परमात्मा के द्वारा जो प्रकट विचार है वो आपके रगों में नहीं दौड़ रहे होंगे लहू बन करके, तो ये संभव ही नहीं है कि इतनी देर तक कोई इंसान मेहनत की उस पराकाष्ठा पे चला जाए जिसे लोग चमत्कार कहने लगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, और चमत्कार तो होते नहीं है। जब आप असंभव की मर्यादा लांघते हैं तो स्वतः दुनिया उसे चमत्कार के रूप में स्वीकार कर लेती है।
पर वो आपका मेहनत है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, और वो कोई करता नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो हो जाता है। समय उसका चयन करता है, ये धरती माँ उसका चयन करती है, परमात्मा चयन करते हैं, और वो शुरू से उसकी तैयारी करवा रहे होते हैं, शुरू से ही तैयारी करवा रहे होते हैं।